एग्जाम पास आ चुके, सिलेबस इतना सारा है, टाइम इतना कम है, ये सोच रहे हो ना कि इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम के अंदर कैसे कवर कर पाएंगे। अच्छा, तुमने कभी ये नोट किया कि तुम्हारे एकेडमी के अंदर, तुम्हारे स्कूल के अंदर, तुम्हारे ट्यूशन के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है कि जो एग्जाम से पहले कम टाइम पढ़ता है और फिर भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है। तो वो स्टूडेंट तुम भी हो सकते हो। तो आखिर वो ऐसा क्या करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च कंडक्ट की गई कि जिसके अंदर पता लगाया गया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको साइंटिफिक मेथड्स का पता है और वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके कम पढ़ते हैं और कम पढ़ने के बावजूद भी वो अपना बहुत सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भाई, मैं टोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे गाइस कि हम कम टाइम के अंदर कैसे बहुत सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मुझे पता है यार, आज तक तुमने अपने टाइम को खराब कर दिया और अब एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, तो अंदर से डर भी लग रहा है। तो गाइस टेंशन मत लो, हमारे पास साइंटिफिक मेथड है कि जिनको हम यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कैसे कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ा जाए। बट साइंटिफिक मेथड को जानने से पहले अगर अभी तक तुम अपने टाइम खराब कर रहे थे तो उसके लिए कोई भी रीजन हो सकती है, वो पेरेंट्स की रीजन हो सकती है, या जिंदगी में तुम्हारा और कोई मसला हो सकता है, कोई भी रीजन वगैरह हो सकती है। बट साइंटिफिक रीजन को जानने से पहले तुम एक इम्पोर्टेंट बात समझो कि अब तक तुमने अपने टाइम को खराब किया। तुमने रीजन हो सकता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, या फिर पेरेंट्स का मसला था, या फिर जिंदगी में कोई और मसला वगैरह आ गया था। तुमने पढ़ाई नहीं की, शायद तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई पेरेंट्स की प्रॉब्लम। तो इस तरह रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आज से तुम्हें अपने आप से ये एक बात बोलनी पड़ेगी। वो बात क्या है, खुद से बोलो कि यार जितना टाइम गुजर गया तो वो गुजर गया, लेकिन अभी जितना टाइम बचा है उसके अंदर मुझे अपना 100% देना है। तो वरना नहीं तो तुम्हारे दिल के अंदर ये वहम रहेगा कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, क्या है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद ये है कि अपने प्रेजेंट पर आपने फोकस करना है। अभी चलते हैं हम और जानते हैं कि इम्पोर्टेंट साइंटिफिक टिप्स के बारे में। तो हमारी पहली टिप है, मतलब पहला साइंटिफिक मेथड है ओडेसिस मेथड। ओडेसिस मेथड क्या होता है? ये एक किस्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये ओडेसिस एक किस्म का राजा होता है जो कि अपने फौज के साथ जाता है एक जंग पर, और उसके बाद वो जंग वो जीत जाते हैं, और उसके बाद वो एक जहाज के अंदर बैठते हैं और ओडेसिस भी उसके अंदर बैठता है। तो वो बोलता है कि अभी हम ये जंग जीत चुके हैं और अभी हमें अपने घर जाना है। तो वो अपने घर जा रहे होते हैं, तो सीधा सीधा उनका जहाज जा रहा होता है। तो वहीं पर वो एक देखते कि सामने एक आइलैंड है, तो वो आइलैंड को देखते हैं और वहां से आवाजें आ रही होती है बहुत खूबसूरत, जैसे कि जन्नत में से आवाजें आ रही हो। तो लोग कहते हैं कि यार हमें इधर जाना चाहिए। तो फिर वो भी सोचने लगता है ओडेसिस की, यार हमें भी यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे खूबसूरत आवाजें आ रही है, क्या पता है यहाँ पर हम वो आवाजें सुन सके अपनी जिंदगी के अंदर, जन्नत की तरह की आवाजें। लेकिन फिर उसके बाद ही एक बंदा वहां पर बोलता है कि यार हेवन की ऐसी आवाजें आ रही हैं, आइलैंड में से बहुत अच्छी आवाजें आ रही है, लेकिन क्या पता है कि ये एक ट्रैप हो। तो उसके बाद ये होता है कि ओडेसिस जो होता है, ओडेसिस भी डर जाता है और बोलता है कि यार अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे क्या अपने घर की तरफ जाना जरूरी है मेरे लिए, या फिर मेरे लिए उस हेवन में जाना जरूरी है कि जहाँ पर क्या पता मेरे फौज को खतरा हो सकता है, मेरे फौजियों की जान वगैरह भी जा सकती है। तो फिर उसके बाद उसके दिल में एक आवाज आती है कि यार अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने घर की तरफ जाओ। तो फिर वो क्या करता है कि वो अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन वो जाते जाते सीधे जा रहे होते जहाज के अंदर। तो ओडेसिस एक अनाउंसमेंट करता है कि सारे अपने कान बंद कर लेंगे। तो वो सबसे अपने कान बंद कराता है, लेकिन ओडेसिस के कान उसने अपने बंद नहीं किए होते हैं। उसने अपने कान बंद क्यों नहीं किए होते? क्योंकि उसने सब पर निगरानी रखनी होती है, इसलिए ओडेसिस सबके कान बंद कराता है और ओडेसिस के कान जो होते हैं वो खुले रहते हैं ताकि वो हर चीज पर निगरानी रख सके, हर चीज को देख सके। तो जहाज सीधा सीधा जा रहा होता है और ओडेसिस फिर उन आवाजों को सुन रहा होता है, उन खूबसूरत आवाजों को। ओडेसिस का दिल तो बहुत करता है कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन फिर ओडेसिस ये सोचता है कि मेरा अभी जो जाना है वो घर की तरफ जाना बेहतर है। तो इसीलिए ओडेसिस अपनी आपको रोकता है, अपने ऊपर कंट्रोल करता है, और ओडेसिस कहता है कि अभी मेरा जो गोल है, मेरा ड्रीम है, वो घर की तरफ जाना है। तो इसलिए ओडेसिस घर की तरफ पहुंच जाता है। तो ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई गाइस क्योंकि ओडेसिस मेथड हमें, ओडेसिस प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप अपने गोल के साथ, आप अपने ड्रीम के साथ, आप अपने सपने के साथ कंसिस्टेंट रहे, मतलब उस पे आप अपने पूरे सपने के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर डटे रहे। तो ये होता है ओडेसिस मेथड। फिर आप अपना रीजन भूल चुके हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस गोल को अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो फटाफट से इस वीडियो को पॉज करें और जाएं और कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिखें कि ये मेरा रियल रीजन है, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये होगा इससे कि आप जब भी आएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ये पता चलेगा कि यार मेरा ये रीजन है, या मैंने ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है। तो आपको इससे इल्म होगा और आप उस गोल को देखेंगे कि यार ये मेरा टारगेट है, ऐसा मैंने अचीव करना है।
तो ओडिएशन मेथड जो क्या था, ओडिएशन मेथड ये कहता है कि आपको अगर अपने गोल के बारे में, आपको अपने ड्रीम के बारे में पता होगा, आपका ड्रीम जो है, आपका गोल है वो आपको क्लियर होगा, तो 80% आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। तो ये है कि अगर हमें इसका गोल वगैरह का अपने का क्लियर होगा, हमने अपने ड्रीम वगैरह का क्लियर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो वो आपको रिमाइंड कराएगा, यानी आपको यकीन दिलाएगा कि यार ये आपका गोल है तो ये आपने अचीव करना है। तो उससे ये होगा कि आपकी जो 80% प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम आते हैं अपने अगले मेथड की जानिब, जो क्या है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है मैं आपको डीपली समझा देता हूँ। 80-20 रूल ये है कि एक टीचर कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के अंदर जाता है, तो वहां पर उनसे सवाल होता है कि यार आपको ये जो स्टूडेंट है ये आपको लीकर क्यों कहते हैं, आप क्या इनके एग्जाम्स को लीक करते हैं, आप इनके क्वेश्चंस को लीक करते हैं। तो वो टीचर वहां पर एक बहुत अच्छा जवाब देता है इंटरव्यू पूछने वाले को। वो टीचर उनको बताता है कि यार मैं ना तो उनके क्वेश्चंस को लीक करता हूँ और ना मैं उनके एग्जाम्स को लीक करता हूँ। मुझे एक 80-20 रूल पता है जिसकी मदद से मैं गैस कर देता हूँ कि आने वाले पेपर के अंदर कौन से सवालात आने वाले हैं या फिर वो जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। इस रूल को फॉलो कर सकते हो। ये रूल आखिर क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि यार अगर तुम्हारा 20% सिलेबस है तो उसमें जो तुम्हारा 80 मार्क्स के क्वेश्चन है वो वहीं से आएंगे, और अगर मान लो कि तुम्हारा जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है तो जो तुम्हारा 20% सिलेबस होगा उसी में से तुम्हारे 80% मार्क्स के क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और हर जो चैप्टर होता है उसके मेन टॉपिक्स होते हैं कुछ। तो कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि जैसे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मेन टॉपिक्स होंगे कि जिनमें से हमें पता होगा कि यार इनमें से क्वेश्चंस आने ही आने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमें 100% गारंटी है। तो उसको हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ प्रोसेस हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उनकी वजह से आप अपने सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। इसका पहला प्रोसेस क्या है? इसका पहला प्रोसेस ये कि आप जाएं, कहां पर जाएं, आप YouTube पर जाएं और सर्च करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी मेन टॉपिक, यानी कि आप वहां पर जाकर ये लिखें कि क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी मेन टॉपिक्स। तो ऐसे ही आप किसी भी क्लास के, क्लास 9 के, क्लास 10 के, किसी भी क्लास के आप वहां पर जाकर YouTube पर जाकर सर्च करेंगे तो वो आपको मेन टॉपिक्स उसके बता देगा। तो ये है कि आप YouTube पर जाएंगे तो वहां पर आपको इंटरनेट पर, YouTube पर हर चीज मिल जाएगी। आप ढूंढो तो सही, एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक जो लग रहे हैं आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसके बाद आप उन पर फोकस करेंगे, ना कि आप जो बच जाएंगे टॉपिक उन पर फोकस करेंगे। आप सिर्फ उन पर फोकस करेंगे जो आपको लगेंगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है। जो बचे हुए टॉपिक्स पर आप इतना ध्यान नहीं देंगे, आप इतना फोकस नहीं करेंगे। तो जो टॉपिक्स आपको लगेंगे ये मेन है, तो अब आपके जहन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये मैं कैसे करूंगा, कैसे कर पाऊंगा, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप बहुत सारे ऐप्स पर जा सकते हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं और आप ढूंढ सकते हैं इस चीज का सोल्यूशन। तो इसके लिए बहुत ऐप वगैरह हैं, तो आप उन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नेट पर जाएं और एजुकेशन ऐप्स के बारे में सर्च करें। आप एजुकेशन ऐप्स के बारे में सर्च करेंगे तो वो आपको सर्चिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐप्स रिकमेंड कर देगा कि जिनमें आप जाकर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अंदर तो ऐसे ऐप्स भी हैं कि जिनमें आप सिर्फ क्वेश्चन की पिक भेजेंगे तो वो आपको डिटेल के अंदर जवाब दे देगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 3 की जानिब, जो कि है पार्किंसन प्रिंसिपल। पार्किंसन प्रिंसिपल एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जिसको जानना हमारे लिए, हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्किंसन प्रिंसिपल हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के दौर में हमारे लिए एक बहुत कॉमन जनरल प्रॉब्लम बन चुकी है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन ये है कि कल पर टालना। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, तो ऐसे कर करके हमारा टाइम जाया हो रहा है और हम कल पर टाल देते हैं। जैसे मान लो कि हम 2 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं तो हमें उस 2 घंटे के लेक्चर को देखने में 5-5 घंटे लग जाते हैं। कुछ लोगों को तो उसी लेक्चर को देखने में 10-10, 12-12 घंटे भी लग जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डेडलाइन स्ट्रेटेजी। डेडलाइन स्ट्रेटेजी क्या है कि मान लो अगर तुम्हारा 2 घंटे का लेक्चर और तुम 6 बजे पढ़ने बैठते हो तो तुम अपनी एक डेडलाइन रख लोगे कि यार ये मैंने लेक्चर जो है वो 6 से लेकर 9 बजे तक देखना है। मतलब तुम्हारी एक डेडलाइन बनी हुई है कि यार 3 घंटे के अंदर मैंने ये लेक्चर को पूरा देखना है और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो भी मैंने बना लेने हैं। तो इससे ये होगा कि तुम्हारा जो लेक्चर है वो भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे और तुम्हें पता होगा यार ये मेरी डेडलाइन है और इस तक मैंने इसको लेक्चर को देखना है और इसको मैंने खत्म करना। और अगर तुम 9 बजे की डेडलाइन ही बनाओगे तो पता है क्या होगा?
मान लो कि तुम लेक्चर देख रहे थे और बीच में फोन में व्हाट्सएप पर रिप्लाई करने चले गए, एडवेंचर फीचर देख लिए, इसमें आधा घंटा ज़ाया हो जाएगा और ये तुम्हारा टाइम ऐसे जाता जाएगा ज़ाया होता जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक डेडलाइन बना दो, क्योंकि एग्जाम करीब आने वाले हैं, और डेडलाइन बना दो। अगर तुम अभी डेडलाइन नहीं बनाओगे तो ये बाद में जाकर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक सच बताने वाला हूँ, कड़वा सच हो सकता है, वो एक किस्म की हकीकत हो सकती है कि प्लीज मेक अ डेडलाइन, यानी कि बराए मेहरबानी एक डेडलाइन बना लो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो क्या है वाटर टैंक प्रिंसिपल। वाटर टैंक प्रिंसिपल क्या है? वाटर टैंक प्रिंसिपल एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसको गौर से समझना, क्योंकि ये आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये वाटर टैंक प्रिंसिपल की मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपके घर के ऊपर जो एक टंकी लगी होती है पानी की, जिसे आप पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि उसके अंदर सुराख हो चुके हैं और अब मैं उसके अंदर पानी भरने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें ये है कि पानी उसमें नहीं भरेगा। मैं जितनी भी कोशिश करूंगा उसके ऊपर से पानी डालने की, वो पानी होल्स के अंदर से बहता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सुराख हो चुके हैं। मैं डालता रहूंगा, बार बार डालता रहूंगा, क्योंकि उसमें सुराख है, तो वो पानी उसमें से निकलता रहेगा। अब यही होगा कि जो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी भी एक वाटर टैंक की तरह बन चुकी है। तुम्हारे दिमाग के अंदर भी सुराख हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो नॉलेज तुम्हें चाहिए, वो अगर नॉलेज तुम्हारे पास आ भी रही है, तो वो तुम्हारे दिमाग के सुराखों से यानी कि निकली जा रही है। अब तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज होंगे कि यार 7 दिन बचे, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, एग्जाम करीब आ गए, तो अचानक से दोस्त की कॉल आ जाती है। दोस्त को कहते हैं यार मैं अभी आ रहा हूं, फिर दोस्त के साथ चले गए। तो ये जो है वो सुराख है, इनको सुराखों को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी के अंदर डिस्ट्रैक्शंस है। एक टॉपर जो होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, और एक एवरेज होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। तो जो टॉपर होता है वो अपने 24 घंटे को सही तरीके से यूटिलाइज करता है, सही डायरेक्शन में जाता है, स्टडी वगैरह हर चीज बिल्कुल सही परफेक्ट तरीके से करता है। और जो एक एवरेज बंदा होता है वो अपने 18 घंटे जाया कर देता है ऐसे ही। बाकी के 8 घंटों में फिर वो देखता है कुछ पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता, फिर वो आखिर में पछता रहा होता है और वो फिर सोच रहा होता है कि यार अब एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम अपने मोबाइल फोन का जाकर टाइम देखो कि तुमने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या फिर अपने गेम्स के अंदर कितना टाइम जाया किया। तो तुम्हारा जो टाइम होगा वो 2-3 घंटे से तो नीचे कभी भी नहीं आएगा, वो 2-3 घंटे से ऊपर ही रहेगा हमेशा। और फिर अगर तुम अपने पढ़ाई का टाइम देखोगे तो तुमने अपने पढ़ाई का टाइम तो दिया ही नहीं होगा। तो इसके लिए याद रखो कि वाटर टैंक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, अपने वक्त को खराब या जाया नहीं करो। भाई ये वक्त खराब या जाया कैसे होगा? तो चलो मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बता दूं। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन क्या है कि पढ़ ले स्ट्रेटेजी। पढ़ ले स्ट्रेटेजी क्या है कि मान लो अगर तुम 8 बजे उठे और पढ़ना शुरू किया, शुरू के जो 10-15 मिनट होते हैं उसमें हर बंदा सही से पढ़ता है, फिर तुम उसे मतलब सही से नहीं पढ़ोगे, फिर 9 बजे अलार्म बजेगा, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मैंने तो पढ़ना था, फिर तुम पढ़ने बैठ जाओगे। फिर ऐसे होगा कि 10-15 मिनट के बाद फिर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, फिर 10 बजे का अलार्म बजेगा, फिर तुम पढ़ने बैठ जाओगे, तुम्हें पता चलेगा यार मैंने पढ़ना था। फिर ऐसे करते हैं तुम्हें 10-15 मिनट के बाद फिर डिस्ट्रैक्शन होगी, फिर तुम हट जाओगे पढ़ने से, फिर 11 बजे का अलार्म बजेगा और तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मैंने पढ़ना था, फिर तुम पढ़ने बैठ जाओगे। तो ये ऐसे तुम करते रहो तब तक जब तक कि तुम्हारे एग्जाम हो जाए। तो एग्जाम तक तुम ये अपनी हैबिट बना लो, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। जब एग्जाम खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम इस हैबिट को छोड़ दो, तो उससे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता। मगर जब तक एग्जाम नहीं हो जाते इस प्रोसीजर को आप फॉलो करते रहें, क्योंकि इस प्रोसीजर को और भी लाखों बच्चे फॉलो कर रहे हैं। इस अलार्म वाले प्रोसीजर को कि पढ़ ले, इसका हमने टाइटल रखा है जिसका, तो इसको आप भी फॉलो करें, क्योंकि इसको फॉलो करने से आपको भी बहुत ज्यादा पढ़ाई के अंदर हेल्प होगी, कि जैसे दूसरे लाखों स्टूडेंट को पढ़ाई के अंदर हेल्प हो रही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल हमें ये बताता है कि 10 मिनट के अंदर तुम कोई भी चीज याद कर सकते हो। जैसे कि अभी तुमने कुछ भी पढ़ा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या पढ़ा है, तुमने जितना याद किया उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर लिखना आगे तुमने ही है। तो इसका एक्टिव रिकॉल का ये होता है कि अगर मान लो सपोज कर लो कि तुमने एक लेक्चर लिया है, तो एक रफ नोटबुक ले लो, उसमें नोट डाउन कर लो कि तुमने लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आज सीखी हैं, तो उन चीजों को तुम उस रफ नोटबुक पर लिखो।
समझ लो कि आपने एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है जो कि है एक्टिव रिकॉल। वो सब लिख दो जो तुमने एक लेक्चर के अंदर पढ़ा। सपोज करो कि तुमने एक साइंस का लेक्चर लिया है, उसके अंदर जितनी भी चीजें तुमने पढ़ी है, जितने भी कॉन्सेप्ट हासिल किए उससे, वो सब तुम उस नोटबुक पर लिख लो। और अब नोटबुक पर अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम कम है, तुम नोट नहीं कर सकते, तो तुम अपनी आंखें बंद करके वो चीजें रिवाइज करो जिन चीजों को तुमने आज उस लेक्चर के अंदर देखा। मतलब जो चीजें तुम्हें समझ में आई है कि मेरे टीचर ने मुझे ये बताया था कि दिस ट्रांसपल ये होता है, दिस ट्रांसपल वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उन सब चीजों को तुम नोट डाउन कर लो। आप अभी भी इस वीडियो को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब आप इस वीडियो को पॉज करें और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, या फिर अगर आप नोट नहीं कर सकते तो उन पॉइंट्स को आप आंखें बंद करके ट्राई करें, उनको बोलने की कोशिश करें। तो मैं आपको गारंटी दे के बता रहा हूँ कि वो पॉइंट्स आपको कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो ये चीज जो है वो होती है एक्टिव रिकॉल। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम चीजें भूल जाते हो। इस एक्टिव रिकॉल के प्रिंसिपल को फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ कि वो चीजें तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये थे आज के हमारे 5 प्रिंसिपल साइंटिफिक जो मैंने आपको बताया। तो आप अभी से एक माइंड सेट बना लो कि यार जो वक्त पीछे गुजर गया है तो गुजर गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जितना वक्त हमारे पास बचा है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब वो वक्त हमारे लिए कीमती है। तो ऐसा करके हम अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो गाइस मेरा नाम है वाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंक एंड क्रिएट। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको इससे हेल्प आउट हुई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो ऐसे अगर ज्यादा से ज्यादा आपसे हो सके तो उन दोस्तों तक पहुंचाएं कि जिनको इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।